नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ छोटे बच्चों में होने वाली स्किन एलर्जी के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो विषय है हमारा बेबी स्किन एलर्जी, यानी ये क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसके घरेलू उपाय क्या हैं, ये सभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एलर्जी कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला है डायपर रैशेस, नंबर 2 मिलिया, नंबर 3 एक्जिमा, नंबर 4 पित्ती या हाइव्स, नंबर 5 घमोरी, नंबर 6 मुहासे, नंबर 7 दाद, नंबर 8 पपड़ी या क्रैंडल कैप, नंबर 9 चिकन पॉक्स, नंबर 10 खसरा। इसके अलावा बच्चों को कई बार दूध या दूध से बने प्रोडक्ट या खाने पीने की किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो मैं आप सभी के साथ दो दो करके इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि यदि हम सभी को इकट्ठा लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज मैं सिर्फ आप सभी के साथ डायपर रैशेज़ और मीलिया, इन दो एलर्जी के विषय में ही बात करूंगी। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं पित्ती या एक्जिमा, इन दो के विषय में आपसे बात करूंगी। आप धीरे धीरे करके इसकी जानकारी पाते रहें। जब घर में नन्हा मेहमान आता है तो आप उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाती हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि घर में एक खुशी आई है। शिशु बहुत कोमल होते हैं और उससे भी नाजुक उनकी त्वचा होती है। इसलिए बेबी की स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार शिशुओं को डायपर रैशेज़, एक्जिमा या अन्य समस्याएं हो जाती हैं। अगर बच्चों की स्किन एलर्जी को वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या बहुत ही विकट हो जाती है और जो कि आगे एक विकराल रूप ले लेती है, बच्चे को बड़ी ही दिक्कत करती है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पता कैसे चले कि बच्चे को किसी भी चीज़ से एलर्जी है। इसमें बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा छींकता है, या उसे ज़्यादा खांसी आती है, या फिर अगर उसे थोड़े थोड़े दिन में स्किन में पित्ती, चकत्ते, खाज, रैशेस हो जाते हैं, या फिर नियमित रूप से बच्चे के पेट में दर्द, ऐंठन या जी मिचलाने जैसी समस्या बनी रहती है, तो हो सकता है आपके बच्चे को एलर्जी हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप उसकी का इलाज कर कीजिए, क्योंकि बच्चे बता तो सकते नहीं हैं। हमें खुद से ही ध्यान देना है कि बच्चे को क्या समस्या है। अब हम जानते हैं कि बच्चे के एलर्जी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चे के यदि घर से बाहर खेल रहा है तो उसे पेड़-पौधे के कण, धूल मिट्टी या फिर किसी कीड़े-मकोड़े के काटने की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। या फिर जैसे हम छोटा बच्चा है उसको बाहर घुमाने लेके गए हैं, तो कई बार धूल मिट्टी या पौधों के परागकण से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर किसी मच्छर ने उसको काट लिया हो। नंबर 2, घर के अंदर अगर पालतू जानवर हैं तो उन पेट्स के बाल या फर से बच्चे को एलर्जी हो सकती है, या फिर एलर्जी के को कोने में धूल के कण या फफूंद लग जाती है तो उससे भी एलर्जी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आपको सबसे पहले ये पता करना है कि बच्चे को एलर्जी के क्या कारण हैं। नंबर 3, सिगरेट का धुआं, परफ्यूम या डियो की बहुत तेज गंध, या फिर कार के एग्जॉस्ट की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि बच्चे की क्या समस्या है। फिर खाने पीने की चीज़ों से बहुत से बच्चों को दूध या दूध से बने पदार्थ, मूंगफली और अंडा खाने से भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपको जरा सी भी शंका हो रही हो कि इन सभी कारणों में से बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, तो आप उसका तुरंत इलाज कीजिए। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि डायपर रैशेस क्या हैं। जब हम बच्चे को डायपर पहनाते हैं
क्योंकि बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है और डायपर के अंदर से हवा पास नहीं होती, उसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी में लाल दाने और स्किन का हल्का सा घिस जाना, मतलब स्किन को पूरा उतरना शुरू हो जाती है। ये छोटे छोटे हैं जो डायपर की वजह से परेशान करते हैं। तो इन सब को जब बच्चे को हम डायपर पहनाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कहीं बच्चे को रैशेस तो नहीं हो गए हैं। तो ये अगर हो गए हैं तो उसके उपाय जो हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहला है, जब भी आप शिशु का डायपर बदलें तो शिशु के गुप्तांग को गुनगुने पानी से धोएं या पोंछें। धोने और पोंछने के लिए कपड़ा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। नंबर 2, डायपर पहनाने से पहले शिशु को डायपर रैश क्रीम या नारियल का तेल अवश्य लगाएं ताकि शिशु के डायपर से जलन ना हो, खुजली ना हो, क्योंकि ये एक बंद चीज़ है जो पूरी स्किन को बंद कर देती है, तो इससे रैशेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। नंबर 3, शिशु के गुप्तांग पर मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले त्वचा को हवा लगने दें ताकि वहाँ की गीली त्वचा सूख जाए, तो वो बहुत ही फ़ायदा देगा। नंबर 4, बेबी पाउडर लगाने से बचें क्योंकि पाउडर से त्वचा बहुत रूखी हो सकती है और शिशु के रैशेज बढ़ सकते हैं, इसलिए क्रीम, मॉइस्चराइज़र या फिर नारियल तेल लगाएं। नंबर 5, वाइप्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि वो केमिकल युक्त ना हो बल्कि प्राकृतिक पदार्थों के मिश्रण से बना हो। अगर डायपर रैशेज ठीक ना हो तब उस समय आप डॉक्टर की सलाह लेकर कोई भी मेटिगेटेड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे डायपर रैशेज के कुछ उपाय। कोशिश करें कि डायपर को कम से कम पहनाएं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे को जितना खुला रखेंगे उतने ही उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। ज़्यादा बांध के रखना बच्चे के लिए समस्या पैदा करता है, इसलिए कोशिश करें कि जितने समय घर पर बच्चा हो तब उसको डायपर का यूज़ कम से कम करें। बहुत ज़रूरी हो तभी कीजिए, नहीं तो ना करें तो बहुत अच्छा है। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप डायपर रैशेज से बच सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2, मिलिया। शिशु की त्वचा पर छोटे छोटे वाइट हेड्स हो जाते हैं जिसे मिलिया कहा जाता है। यह शिशु के जन्म के कुछ हफ्ते के बाद होते हैं। हालांकि इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि यह कभी कभी 1 महीने या कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। और इसके होने का मुख्य कारण है कि जब मृत त्वचा मुंह या त्वचा की सतह पर छोटे छोटे टुकड़ों में फंस जाती है, तो यह नवजात शिशु में होना एक आम बात है। इसमें कोई भी घबराने का विषय नहीं है। अब इसके लक्षण क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सफ़ेद मोती जैसी सूजन होती है। ये गाल, नाक और ठोड़ी पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये मसूड़ों पर आने वाले दांत की तरह ही उभर सकते हैं, मतलब इससे स्किन पर उभार पैदा होता है। अब इसका इलाज, शिशु में इसका कोई खास इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त रहते अपने आप ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि ये ज़्यादा हो गए हों तो नारियल का तेल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नारियल का तेल हल्के हाथों से पूरी त्वचा पर लगाएं तो ये कुछ हद तक फ़ायदा देता है। ये सभी छोटे छोटे उपाय करके आप बच्चे को इन रैशेज, स्किन एलर्जी से आप बचा सकते हैं। ये आज मैंने आप सभी के साथ 2 एलर्जी शेयर की हैं। अब आगे आने वाली उसमें वीडियोस में मैं कुछ और एलर्जी भी शेयर करूँगी। इससे यदि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। यदि यह मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।